हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ेंगे लोबिन हेम्ब्रम के बेटे। बरहेट सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद खिला है, जहां से लगातार जेएमएम के प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। सबकी नज़र बरहेट सीट पर है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा। बहरहाल निर्दलीय से एक नाम सामने आया है, वह है भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम। अजय हेम्ब्रम ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। बता दें कि दूसरे चरण में बरहेट में चुनाव होना है। हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को इस सीट से नामांकन करेंगे। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। बता दें कि अब तक बीजेपी की तरफ से तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव मैदान में कौन उतरेगा। पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, जो कि दुमका से चुनाव लड़ना चाहती है, उन्हें सबसे पहले से बरहेट का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वह नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं। लुईस मरांडी समेत बीजेपी के आधा दर्जन दिग्गज ने थामा जेएमएम का दामन। 21 अक्टूबर को लुईस मरांडी सहित बीजेपी के आधा दर्जन दिग्गज नेताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। बता दें कि लुईस मरांडी ने 2014 के चुनाव में हेमंत सोरेन को दुमका जिला से पराजित किया था। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांत पार्टी के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के मार्गदर्शन एवं हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक लुईस मरांडी, पूर्व विधायक घाटशिला लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक बहरागोड़ा कुणाल सारंगी, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली, पूर्व सिंहभूम के भाजपा जिलाध्यक्ष बारी मुर्मू, भाजपा नेता बास्को बेसरा पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी सभी को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे एवं बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती और कल्पना मुर्मू सोरेन उपस्थित थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना हुई जारी। 38 सीटों पर होगा मतदान। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। इस चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी लेकर रांची डीसी वरुण रंजन ने मंगलवार 22 अक्टूबर को दूसरे चरण में जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र सिल्ली और खिजरी होने वाले चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी, जबकि 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 1 नवंबर तक प्रत्याशियों के पास नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंचने लगा है। सूबे में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने न सिर्फ सीटों का बंटवारा कर दिया है, बल्कि अब एनडीए के नेता के लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुट गए हैं। बिहार कैबिनेट में मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने मंगलवार देर शाम को मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में जेडीयू और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन की तिथि है। इसके बाद एनडीए अपने प्रचार अभियान का प्रारंभ करेगा। गठबंधन की पहली जनसभा रांची में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और आजसू प्रमुख सुदेश महतो एक साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे। एनडीए की कोशिश बड़े कार्यक्रम के जरिए एकजुटता का संदेश देने की है। इससे पहले भाजपा मुख्यालय में आजसू प्रमुख सुदेश महतो और एलजेपी के नेता अरुण भारती संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। लातेहार पुलिस को चेकिंग अभियान में मिले 15 लाख रुपए नकद। यात्री बस में छुपाए गए थे पैसे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसे में लातेहार पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बस से 15 लाख रुपए कैश मिले हैं। मंगलवार की सुबह चंदवा थाना क्षेत्र स्थित चेक पोस्ट पर अर्श ट्रेवल नाम के यात्री बस से पुलिस को ये पैसे मिले। मिली जानकारी के अनुसार यह बस रांची से गढ़वा जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने बस को रोका। बस की जाँच के दौरान पुलिस ने देखा कि बस की रेलिंग में रुपये छिपा कर रखे गए हैं। इसमें 500, 200 और 100 रुपये के नोट हैं। फिलहाल यह पता नहीं लग पाया है कि यह पैसे किसके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाकपा माले के 3 उम्मीदवार घोषित। निरसा से अरूप चटर्जी को टिकट।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाकपा माले ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। धनवार से राजकुमार यादव, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो और निरसा से अरूप चटर्जी को टिकट दिया गया है। पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त के हस्ताक्षर से ये सूची जारी की गई है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भाकपा माले राज्य कमेटी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की पराजय सुनिश्चित करने और इंडिया गठबंधन की जीत के लिए लोकतांत्रिक शक्तियों से एकजुट होने का आह्वान करती है। भाकपा माले उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी जहां पार्टी भाजपा को शिकस्त देने की स्थिति में है। चूंकि गठबंधन की अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है, राज्य कमेटी शेष सीटों और उनके उम्मीदवारों की सूची बाद में जल्द ही जारी करेगी। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने जब्त किया सैकड़ों लीटर नकली शराब, 12 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। सरायकेला गम्हरिया थाना क्षेत्र के जामजोड़ा गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब पट्टी को ध्वस्त करते हुए 20,000 किलो जावा महुआ और 500 लीटर शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग को अवैध शराब की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद निरीक्षक अखिलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। रेड में अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 20,000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। विभाग ने 500 लीटर अवैध महुआ शराब की बरामदगी की। उत्पाद निरीक्षक सौरभ कुमार तिवारी ने कार्रवाई को लेकर कहा कि अवैध शराब के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी कि जामदड़ा गांव में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से भट्टी का संचालन किया जा रहा है। वहीं उत्पाद विभाग की छापेमारी पड़ते ही संचालक फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि भट्टी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया गया है। वहीं रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजयनाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट मिला है। पार्टी ने 17 विधायकों में से 15 को फिर से टिकट दिया है। पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरही विधायक उमाशंकर अंकेला का नाम होल्ड पर रखा गया है। आलमगीर आलम जेल में हैं, उनकी जगह उनकी पत्नी या बेटे को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि अकेला पर संशय बना हुआ है। पार्टी ने 5 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद साहू, ममता देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पा नेहा तिर्की है। इनमें से 4 पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस टिकट पर जीती थी, जबकि शिल्पा उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। पार्टी ने हटिया से अजयनाथ सहदेव और मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। मांडू सीट पर जामुमो अड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं सजा पर रोक लगने के बाद ममता देवी को फिर से रामगढ़ से उतारा गया है। एक आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद ममता की विधायकी खत्म हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 29 सीटें देने पर सहमति बनी हुई है। इनमें पाकुड़, बरही, धनबाद, बोकारो, कांके, पांकी, डाल्टनगंज और विश्रामपुर सीटें शामिल हैं। हालांकि सीट शेयरिंग की अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कुछ सीटें बदल भी सकती है। राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस में हुए शामिल। छतरपुर सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। आरजेडी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया। पूर्व विधायक और आरजेडी नेता राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस में शामिल हो गए। राधाकृष्ण किशोर के कांग्रेस में शामिल होते ही यह बात स्पष्ट हो गई है कि वो छतरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गठबंधन के तहत छतरपुर की सीट आरजेडी की जगह कांग्रेस को जा रही है। 2024 के चुनाव में आरजेडी छतरपुर के सीट पर अब तक दावा कर रही थी। आरजेडी की ओर से ममता भूइयां इस सीट की दावेदार मानी जा रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनकी बुरी तरह से हार हुई थी। राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस में आने के साथ ही साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी से छतरपुर की सीट छीन ली है। कोडरमा पुलिस ने छापेमारी में बरामद किए 58 ग्राम अफीम के साथ 1 करोड़ से अधिक कैश। कोडरमा पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जिला के कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदन बिहार गांव में अवैध रूप से अफीम का व्यापार कर पैसे रखे गए हैं।
इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु कोडरमा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, अनुसूचक रोहितन सिंह और अनुमंडल पुलिस अधिकारी कोडरमा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर गुप्त रूप से रेड कराने का निर्देश दिया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार सुबह 22 अक्टूबर को छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 1,07,10,320 रुपये नकद और 58 ग्राम अफीम बरामद किया है। इसके साथ ही एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में कोडरमा थाना कांड संख्या 22/8/2024 दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी आरोपी की पहचान 29 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में की गई है, जो कोडरमा जिले के बुंदन थाना अंतर्गत साटो निवासी महादेव चक्र का बेटा बताया जा रहा है। इस छापेमारी दल में कोडरमा थाना प्रभारी सुभाष कुमार, दिवाकर कुमार, संतोषी अनुज कुमार और सशस्त्र बल कोडरमा एवं जयनगर थाना मौजूद रहे। कांडाटोली फ्लाईओवर में तेज रफ्तार का कार डिवाइडर से टकराई कार। रांची के कांडाटोली फ्लाईओवर में सोमवार देर रात 2 कारों में टक्कर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कार तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होने के कारण डिवाइडर से उड़कर दूसरी ओर आ गई, जिससे वह दूसरी ओर से और आ रही कार से टकरा गई। इससे दोनों कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस आगे के मामले की जांच में जुट गई है। चक्रधरपुर में रेलवे ओवरब्रिज से कूदा युवक। झारखंड के चक्रधरपुर में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। घटना रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर रेलवे ओवरब्रिज की है। यह मंगलवार सुबह लगभग 8:30 बजे ब्रिज से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। रेलवे ओवरब्रिज पर छलांग लगाने के कारण युवक सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। इससे उसकी मौत हो गई। मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़ ने जीआरपी थाना को घटना की सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना अधिकारी और जवान घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद वे सब को पहचान में जुट गए। वहीं घटना की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कोडरमा के घर में हुई छापेमारी, पुलिस ने जब्त किए करोड़ों रुपये। कोडरमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पतरडी के वृंदा गांव में स्थित एक घर पर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार वहां से करोड़ों रुपये नकद और भारी मात्रा में सोना और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खबरों की माने तो कोडरमा पुलिस ने बीती रात से छापेमारी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि यह घर सुखदेव रजक का है। इनका हजारीबाग के बरही में एक होटल भी है। जैसे ही पुलिस ने छापेमारी शुरू की, मकान मालिक सुखदेव रजक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं कोडरमा एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि छापेमारी जारी है। केस गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक नकद या सोने की सही मात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि या तो यह चुनाव से जुड़ा है या फिर तस्करी से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी दी जाएगी। लोहरदगा पुलिस ने हथियारों के साथ 2 को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। लोहरदगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 84 कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा में पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव के पहले शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बरती जा रही सावधानी के कारण यह कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में पुलिस ने 22 अक्टूबर को रांची जिला निवासी कुंदन गोप और लंगड़ा और चिरंजीव कृष्णा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस केस में दोनों आरोपियों पर भंडारा थाना में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए लोहरदगा एसपी हरीश बिन जामा ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी कर युवकों की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि भंडारा थाना क्षेत्र के जमगाई रोड पर कुछ युवक भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र ले जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक टीम का गठन किया और जमगाई रोड पंडरिया में आम बागान के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, इन दोनों के पास से 1 देसी कट्टा, 4 देसी पिस्टल, 7.65 mm का 80 पीस जिंदा कारतूस और 2 पीस 8 mm का जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार 27 वर्षीय कुंदन गोप रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र के मोरो गांव के स्थानीय निवासी हैं, जो वर्तमान में रातू थाना के हाजी चौक दलादली में रहता है। जबकि गिरफ्तार दूसरा आरोपी 19 वर्षीय का चिरंजीवी कृष्णा है, जिसके पिता रामकृष्ण मंडल हैं। इसके साथ ही 2 अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।